चलिए। सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवडं वोक्षम। गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज में अभी सम्यक्त मार्गणा का ही वर्णन चल रहा है। सम्यक्त के भेदों का वर्णन करते हुए पहले छायिक सम्यक्त का वर्णन चल रहा था, जिसके विषय में कल भी आपको कहा था। उसी छायिक सम्यक्त की कुछ और विशेषताएं कहना शेष थी। उसी को आगे की गाथा 647 नंबर से पढ़ते हैं। 647। वयणे हि विहेदु हि वि इंद्रिय भय आण एहि रूवेहि बीभत्स जुगुच्छहिय ते लोकेण वीणा चालेजो। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो छायिक सम्यक दर्शन होता है वह किसी भी तरह से चलायमान नहीं होता है। अंत में लिखा है न चालेजो, यानी जो चलायमान नहीं हो सकता। चलायमान होने का मतलब यह है कि जो श्रद्धा एक बार छायिक हो गई है वह श्रद्धा फिर बाद में किसी भी कारणों से टूट नहीं सकती, बदल नहीं सकती। छायिक सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धा गुण की जो पर्याय है वह छायिक हो जाना। तो वह छायिकपना उसमें आ गया तो अब वह वयणे ही भी हेदु ही भी, है ना, किसी भी तरह के कोई वचन हो उनसे उसकी श्रद्धा कभी डगमगा नहीं सकती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि श्रद्धा किसी की भी अगर डगमगाएगी तो वह किसी दूसरे के वचनों को सुनकर के डगमगा जाती है ना। आपने किसी बात पर विश्वास कर लिया, कोई भी तत्व पर विश्वास कर लिया, देवशास्त्र गुरु पर भी विश्वास कर लिया, और कोई उनके बारे में आपसे लगातार बिल्कुल नकारात्मक बोलता रहे, है ना, किसी भी तरह से बार बार आपको बुरा बुरा या उल्टा उल्टा ही कहता रहे और आप उसको सुनते रहें, तो एक ना एक दिन आप थक करके ऐसा हो सकता है कि आप उस श्रद्धा को छोड़ दें। तो ये तब संभव होता है जब आपके अंदर का वह सम्यक दर्शन छायिक न हो, है ना। यानी अन्य सम्यक दर्शन जो हैं वो चलायमान हो जाते हैं, हो सकते हैं, किंतु ये जो छायिक सम्यक दर्शन हुआ है यह कभी भी चलायमान नहीं होता। किसी के वचनों से कितना ही कोई दुर्वचन बोले, कितना ही कोई मिथ्या वचन बोले, जिसके अंदर छायिक सम्यक्त की प्राप्ति हो गई वह अपनी श्रद्धा को कभी भी बदल नहीं सकता। तो वचनों से, हेतुओं से भी, है ना, हेतु माने किसी भी तरह के आपको कोई कारण बना करके, किसी भी तरह के तर्क दे करके वह आपको हर चीज़ को गलत सिद्ध करने की कोशिश करे, तो भी वह छायिक सम्यक दृष्टि जीव की वह श्रद्धा कभी भी बदलती नहीं है ना। आजकल इस तरह के वचन और इस तरह के हेतु खूब सुनने में आ सकते हैं, है ना। आप कोई भी बात कहें तो दुनिया के बहुत सारे कुतर्क आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, अच्छी चीज़ पर भी। चाहे आप यूँ बोलें कि जैन धर्म सबसे प्राचीन है ना, आपके सामने कुतर्कों की बौछार लग जाएगी। आप कहें कि शाकाहार ही सर्वोत्तम है, इस पर भी आपको कुतर्कों की बौछार लग जाएगी। अहिंसा ही हमारा प्रमुख धर्म है, इस पर भी आपके लिए अनेक तरह के लोग हेतु दे करके, कुतर्क करके आपको बाधित कर सकते हैं। लेकिन वह सब कुतर्कों की श्रेणी में तब आते हैं जब आपके अंदर की श्रद्धा पक्की हो और आप ये जान रहे हो कि ये जो कुछ भी कह रहा है ये अपनी अज्ञानता से कह रहा है और इसके पास में इतना कुछ कहने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है कि ये हमारे अंदर के जो तर्क के या समीचीन हेतु के जो हमारे ज्ञान भाव हैं उनको यह तोड़ सके। तो यह तभी संभव होता है जब आपकी श्रद्धा भी अचल हो।
तो क्षयक सम्यक दृष्टि जीव के लिए कितने ही प्रकार के दुर्वचन बोले जाएं, कितने ही कुतर्क उसके सामने रखे जाएं, वह कभी भी अपनी श्रद्धा किसी भी तरह से तत्व के प्रति, जो विश्व व्यवस्था है उसके प्रति, धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, वह विपरीतता में कभी भी जाता नहीं है। तो उसी को यहाँ कहा गया है। फिर एक और चीज़ आ जाती है, जब किसी को डिगाना होता है, किसी को चलायमान करना होता है, विचलित करना होता है, तो इंद्रिय भयाणे रूवे, है ना, आदमी को डराया जाता है। तो डराने के लिए क्या है, भयानक रूप दिखाए जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? कोई आपकी श्रद्धा को डिगाने के लिए कि देख तू भगवान भगवान करता रहता है, अरिहंत सिद्ध करता रहता है, वो अरिहंत सिद्ध तो बाद में देखेंगे, तू पहले मेरा रूप देख। तो वह उसको डिगाने के लिए किसी भी तरह के, है ना, बेताल का रूप, पिशाच के रूप, भूतों का रूप, है ना, तरह तरह के, जैसे ये शमशानों में, है ना, अनेक तरह के ये जो रूप बना करके भी उसको डराया जा सकता है। शमशान में क्या होता है कि जैसे मरघटा पर अनेक तरह के शव पड़े रहते हैं, है ना, उन शवों को लेकर के नाचने लग जाना, उनकी खोपड़ियाँ अपने गले में लटका करके, जीभ निकाल करके, है ना, और वो इस तरीके से अगर कोई नाच करके आपके सामने दिखाए, आंखें फाड़ फाड़ करके और इसके बाल बिखरे हुए हो, तो आप देखते ही से डर जाओ, है ना, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान के लिए उस जीव ने उपसर्ग के रूप में किया था। तो ऐसे भी इंद्रियों के लिए भयानक दिखने वाले रूपों के द्वारा भी वह क्षयिक सम्यक दर्शन कभी भी चलायमान नहीं होता, है ना। और फिर एक और कारण बताया जा रहा है, बीभत्स जुगुच्छेय, है ना। बीभत्स का मतलब है कि किसी भी तरह की ग्लानि उत्पन्न करने वाली चीजें, है ना, किसी भी तरह से उसके लिए ग्लानि उत्पन्न कराई जाए, तो ऐसी चीज़ों को भी दिखा करके भी उसके सम्यक्त में कोई चलायमानपना नहीं आ सकता है ना। तो बीभत्स और जुगुप्सा, जुगुप्सा माने कोई भी घृणास्पद चीज़ें जो होती हैं, अशुचि चीज़ें होती हैं, अपवित्र चीज़ें होती हैं, या किसी भी तरह की कोई भी अपवित्र बातें या अपवित्र चीज़ें दिखा कर के भी कोई भी, मान लो किसी का वह कुछ भी, माने जिसकी आप श्रद्धा कर रहे हो उसी का वो शब्द दिखा दे आपके सामने, है ना, और उसको बिल्कुल नोच नोच करके उसकी आंतें निकाल निकाल के दिखा दे, आप बिल्कुल घबरा जाओ कि भाई इसने इतना बड़ा कर दिया, इसका मतलब है कि हमारे आराध्य के साथ ऐसा कर सकता है, तो फिर यही सबसे बड़ा देवता ही होगा, यही होगा, है ना। तो ऐसा भी अगर कुछ किया जाएगा तो भी वह कभी भी चलायमान नहीं होगा। ये क्षयिक सम्यक दर्शन की विशेषता होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है तेलोक किरण भी न चाले, जो तीन लोक में उसे कोई भी चलायमान नहीं कर सकता, वह क्षयिक सम्यक दर्शन की श्रद्धा अचल रहती है ना। और नियम क्या होता है? जब नियम, सिद्धांत का नाम ही नियम होता है। सिद्धांत में कोई चीज कही जा रही है तो वो नियम से ही कही जा रही है, श्रद्धा उसकी चलायमान नहीं होती है ना। अब ऐसे कुछ दृष्टांत आपको पुराणों में मिल सकते हैं, जैसे राम जी थे, है ना, और उनके भाई का जो है मरण दिखाया गया, मरण हो गया, तो क्या हुआ कि वो जो है उनके शव को लिए हुए 6 महीने तक घूमते रहे, है ना। अब आप कहोगे कि उनकी श्रद्धा बिगड़ गई क्या? तो वो श्रद्धा नहीं बिगड़ गई उनकी, वो एक अलग उनके ऊपर कर्म का प्रभाव है, मोह कर्म का एक प्रभाव आ रहा है ना। जो दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी कसायों के अभाव से उनके क्षय से जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है वो तो बनी रहेगी, अन्य जो मोहिनी कर्म है उसके प्रभाव से वह 6 महीने तक डिस्टर्ब रह सकते हैं, है ना। उस सब को लिए हुए अपने भ्रातृ मोह के कारण से उसे अपने कांधे पर लिए हुए घूम सकते हैं, लेकिन भीतर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा बिगड़ती नहीं है। देवशास्त्र गुरु की तत्व की श्रद्धा वो वैसी की वैसी बनी रहती है, ऐसा समझना, है ना। चलिए, और इसी के आगे और कहा जा रहा है गाथा नंबर 648 में, दंसण मोह खवणा पट्ठवड़ो कम्म भूमि जादोहु मनुषो केवली मूले
निठव गो होदि सबथ। हाँ, उसी छायक सम्यक दर्शन के बारे में कहा जा रहा है। दंसन मोह खबड़ा यानी दर्शन मोह की छपड़ा का पट्ठवगो माने होता है प्रस्थापक। प्रस्थापक का मतलब होता है प्रारंभ करने वाला, शुरुआत करने वाला। दर्शन मोह का क्षय करने की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रस्थापक होता है वह कम भूमि जादोहु, वह कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ जीव ही होना चाहिए। ये यहाँ पर छायक सम्यक दृष्टि के लिए या छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए ये नियम बनाया गया है ना। यानी छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति वही जीव कर सकता है जो कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ हो, है ना। भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीव के लिए छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भी देखा जाए तो आगे लिखा है मनुष्यो, वह कौन होना चाहिए? मनुष्य ही होना चाहिए। यानी अन्य तीनों गतियों में छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए जीव को कर्म भूमि का मनुष्य ही होना चाहिए। तो मनुष्य कहने से मनुष्य गति का मनुष्य होना चाहिए। तिर्यंच गति भी छूट गई, नरक गति देव गति में भी छायक सम्यक दर्शन प्रस्थापक नहीं हो सकता, है ना। यद्यपि इन गतियों में छायक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं लेकिन वो उसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। छायक सम्यक दर्शन को प्रारंभ करने की प्रस्थापना वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कहा निठवगो होदि सबथ, निष्ठापन उसका सर्वत्र हो सकता है। यानी यहां पर वो प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू कर दे और फिर उसके बाद में उसका मरण हो जाए, वह अन्यत्र जाकर के उत्पन्न हो सकता है। देव गति में, नरक गति में वह उत्पन्न हो सकता है और वहां पर भी उस गति में फिर उसका छायक सम्यक दर्शन हमेशा रहने में आ सकता है। तो वह उसके उस निष्ठापन की प्रक्रिया के साथ होगा, लेकिन प्रारंभ जो है वो हमेशा नियम से मनुष्य गति का जीव ही करेगा। यानी मनुष्य जीव ही छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया को अपनाता है। अन्य गतियों में जाकर के या तो वो मरण करके उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वहां पर वो छायक सम्यक दृष्टि देव आदि दिखाई दे सकते हैं, अथवा ये प्रक्रिया करते करते भी उसका मरण हो सकता है और वहां पर जाकर के वो उत्पन्न होने के बाद में इसकी निष्ठापना माने इसका पूर्ण छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। तो ये भाव यहाँ पर इस गाथा में कहा है कि मनुष्य कर्म भूमि का होना चाहिए, भोग भूमि का मनुष्य भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि इसके लिए एक और कारण बताया जाता है कि उसे केवली श्रुत केवली के चरण सानिध्य का भी लाभ मिलना चाहिए, तभी वह छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। तो ऐसा सानिध्य केवली श्रुत केवली का यह जब मिलता है मनुष्य को, तब उसके अंदर की विशुद्धि बढ़ने पर उसे छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और इस प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाने के बाद में उसका मरण संभव होता है। वह अन्य गति में जाकर के भी उस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है, अथवा प्राप्त होने के बाद भी वह उस गति में अगर उसने पहले से आयु का बंध कर लिया हो तो वह अन्य गतियों में भी जा सकता है देव गति के बिना। और देव गति की आयु का बंध तो बाद में भी हो सकता है। तो छायक सम्यक दृष्टि जीव देव गति को भी प्राप्त करके वहां पर भी हमें छायक सम्यक दृष्टि जीव दिखाई देते हैं। तो छायक सम्यक दृष्टि जीव होने को तो चारों गतियों में हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभ करने वाले जो जीव होंगे वो केवल मनुष्य गति में होंगे, ऐसा इस गाथा का अर्थ समझना। आगे ये छायक सम्यक्त्व की कथा हो गई। अब वेदक सम्यक्त्व के बारे में कहा जा रहा है। गाथा नंबर 649। दंसण मोहोदयादो उपज्जयी जंपयथ सद्दहणम चल मलिन मगाड़म तम वेदय सम्मतमिति जाने। क्या कहते हैं? दंसण मोह उदयादो, दर्शन मोहिनी के उदय से उपज्जयी उत्पन्न होता है, जम माने जो, पयत्थ सद्दहणम पदार्थों का श्रद्धान। क्या कहा?
पदार्थों का जो श्रद्धान दर्शन मोहिनी के उदय से उत्पन्न होता है, उसे वेदक सम्यक तो जानना चाहिए। वेद सम्मतम यदि जाने माने जानो। तो दर्शन मोहिनी के उदय से तो क्या होना चाहिए? दर्शन मोहिनी का मतलब एकांत रूप से दर्शन मोहिनी का मतलब मिथ्यात्व ही नहीं होता, क्योंकि दर्शन मोहिनी के 3 भेद बताए थे, उनमें जो सम्यक्त प्रकृति है वह भी दर्शन मोहिनी की ही प्रकृति कही जाती है। तो उसी प्रकृति के उदय को यहाँ पर दर्शन मोहिनी का उदय कहा है। वैसे तो दर्शन मोहिनी का मतलब मिथ्यात्व ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसी को कहते हैं विवक्षा के अनुसार हमें अर्थ निकालना पड़ता है ना। तो दर्शन मोहिनी का मतलब यहाँ पर हमारे लिए मिथ्यात्व का उदय नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में कभी पदार्थों का श्रद्धान नहीं हो सकता। सम्यक्त्व के उदय में सम्यक प्रकृति के सद्भाव में पदार्थों का श्रद्धान होता है, इसलिए यहाँ पर सम्यक्त प्रकृति को ही दर्शन मोहिनी के उदय से कहा गया है, क्योंकि वह दर्शन मोहिनी का ही अंश है। इसके बारे में कल अच्छी तरह से बताया था। तो उसी सम्यक्त प्रकृति के उदय के कारण से पदार्थों का श्रद्धान बना रहता है। माने कर्म के उदय में भी सम्यक्त प्रकृति नाम कर्म के उदय में भी उस नाम कर्म का मतलब नाम कर्म नहीं समझ लेना, उस नाम वाले कर्म के उदय में भी वह पदार्थों का श्रद्धान बना रहता है। लेकिन वो श्रद्धान कैसा होता है? चल मलिन मगाढ़म, है ना। वह जो वेदक सम्यक दर्शन है, इसीलिए उसको वेदक कहा जाता है। वेदक और छायोपसमिक ऐसे 2 नाम इसके कहे जाते हैं। तो वेदक का मतलब क्या है? वह वेदन करता है। वेदन माने अनुभव करता है, जानता है। किसका अनुभव करता है? तो सम्यक प्रकृति के उदय का अनुभव करता है। तो सम्यक प्रकृति के उदय के अनुभव के कारण से इसका नाम क्या भी है? वेदक सम्यक्त भी है। और इसकी विशेषता यह है कि इसके कारण से वह दोष उसमें सम्यक्त में आ जाता है। वो दोष क्या है? चल दोष, मलिन दोष, अगाढ़ दोष, जिनके बारे में पहले समझाया गया है। ये चल मलिन अगाढ़ दोष तो आ गए, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, सम्यक दर्शन बना रहता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि पहले भी बताया था, वृद्ध पुरुष की लाठी की तरह, है ना। बूढ़े आदमी लाठी लेकर के चलता है, तो वो लाठी को टिकाता तो है जमीन पर, लेकिन वो लठिया हिलती सी रहती है ना। तो कम से कम वो टिका तो रहा है, टिकी तो जमीन पर ही है, भले ही वो ऊपर से हिल रही हो, लेकिन टिकी कहाँ है? जमीन पर। ऐसे ही क्षयोपसम सम्यक दर्शन से श्रद्धा देव शास्त्र गुरु पर टिकी तो रहती है, लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर से वो हिलती रहती है ना। तो उसके कारण से उसमें चलायपना आ जाता है, चलितपना आ जाता है, कभी कभी विचलित तो हो जाता है, लेकिन उसकी श्रद्धा टूटती नहीं है, छूटती नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, है ना। गाढ़ नहीं है, गाढ़ माने बिल्कुल गड़ी हुई, अवगाढ़ बिल्कुल खंबे की तरह, ऐसी गाढ़ भी नहीं है ना। मलिन भी हो जाती है, मैली भी हो जाती है किसी दूसरे के आक्षेपों से या किसी दूसरी चीज़ों को देख करके। अरे भाई ऐसा भी होता है धर्म में, तो ऐसा सोच करके उसकी श्रद्धा मैली भी हो जाती है। तो चलायपना भी आ जाता है, मलिनता भी आ जाती है, अगाढ़ता भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा बनी रहती है कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये उसने कहा, हमने सुन लिया। लेकिन ऐसी बात सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर बहुत पहले से लोग चलते चले आ रहे हैं, और धर्म शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सर्वथा एक व्यक्ति के सामने कुछ दिखने से गलत नहीं हो सकता। तो वो फिर उसकी श्रद्धा इस तरह से जो बनी रहती है, उसी का नाम कहलाता है वेदक सम्यक। तो इसका वह अनुभव करता है कि भाई श्रद्धा कभी कभी हिलती सी दिखती है ना। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ऐसा हो जाने से मेरा मन बिल्कुल विचलित हो गया, अब धर्म में मन नहीं लगता, है ना। और फिर भी जो है वो धार्मिक बने रहते हैं, तो वह उसी का परिणाम होता है। तो ऐसा इसी को वेदक सम्यक्त कहते हैं, और इसी को क्षयोपसम सम्यक्त भी कहते हैं, क्योंकि यह कर्मों के कुछ कर्मों के तो उदय के अभाव होने पर
और कुछ कर्मों के उन्हीं के जो है उपशमित होने पर जो एक श्रद्धा प्रकट होती रहती है, वो बनी रहती है, उसी के कारण से उसको क्षयोपशम भाव के रूप में क्षयोपशम सम्यक्त कहा जाता है। तो ऐसे यह क्षयोपशम सम्यक्त के विषय में एक गाथा कह दी गई। अब आगे गाथा नंबर 650। दंसण मोव समदो उपज्जय जंपयथ सद्दहणम उवसम सम्मत्तमिणम पसंडमल पंकतोय समम। क्या कहते हैं, यहाँ पर भी वही लिखा है, दर्शन मोहिनी के उपशमन से। ठीक है ना। अब देखो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में रोल किसका है, दर्शन मोहिनी का। अब आप समझते रहे ना कि दर्शन मोहिनी का मतलब कहाँ पर क्या है। जब क्षयक सम्यक दर्शन कहा गया तो वहाँ पर भी दर्शन मोह के क्षय से है, तो दर्शन मोह के क्षय का मतलब वहाँ पर केवल दर्शन मोहिनी का ही क्षय नहीं, अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों के क्षय से। क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहा गया तो वहाँ पर भी दर्शन मोह के उदय से, तो वहाँ पर उदय का मतलब सम्यक प्रकृति का उदय। और यहाँ पर उपशम सम्यक दर्शन में कहते हैं दर्शन मोहिनी के उपशमन से। तो यहाँ पर भी जो जितनी प्रकृतियाँ उस मिथ्यात्व के साथ में हैं, अनंतानुबंधी 4 कसाएं और 1 मिथ्यात्व, ऐसी 5 प्रकृतियों का भी उपशमन हो सकता है। ये उपशमन होगा जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसके लिए। जो सादी मिथ्या दृष्टि होगा उसके लिए 7 प्रकृतियों का भी सद्भाव होगा, तो वह 7 प्रकृतियों के उपशमन से भी वह उपशम सम्यक्त की प्राप्ति करता है। तो ऐसे 5 प्रकृतियों के उपशमन से भी होता है और 7 प्रकृतियों के उपशमन से भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर दर्शन मोहिनी का मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व लेना चाहिए। मिथ्यात्व का जब उपशमन होगा तो अन्य प्रकृतियों का उपशमन भी उसके साथ में हो जाता है। तो उसी के उपशमन होने का मतलब होता है दब जाना। उपशम माने क्या हो जाना, दब जाना। तो उस कर्म के दब जाने पर क्या होता है, उस कर्म की अनुभाग शक्ति दब गई तो जो हमारे अंदर आत्मा का जो सम्यक्त भाव है, सम्यक्त जो गुण है, वो उसका प्रकट हो जाता है और उसके प्रकट होने पर उसे पदार्थों का श्रद्धान बन जाता है। इसी को उपशम सम्मत्तम इणम, यह उपशम सम्यक्त कहा गया है। कैसा होता है, एक उदाहरण देकर के कहा, प्रसन्न मल पंक तोय समम, है ना। प्रसन्न मल यानी जो पंक माने होता है कीचड़, तोय माने होता है जल, उसी के समान। जैसे एक बर्तन में कीचड़ से सहित, मिट्टी से सहित जल हो, है ना, और उसको जो है क्या कर दिया जाए, किसी कारण से उसमें कोई फिटकरी वगैरह डालने से वो उसका मैल नीचे बैठ जाए, तो उसकी मलिनता नीचे बैठ जाने पर जो जल में निर्मलता ऊपर दिखाई देती है, उसी तरह से यह उपशम सम्यक्त का भाव जानना चाहिए। यहाँ प्रसन्न का मतलब जो ऊपर प्रसन्नता माने स्वच्छता दिख रही है जल की, उसी तरह से सम्यक दृष्टि जीव के परिणामों में कर्म के उपशमन हो जाने के कारण से उसे तत्व के श्रद्धान की, पदार्थ के श्रद्धान की निर्मलता उसके अंदर आ जाती है, जिससे कि वो श्रद्धा कर सकता है। तो यह इस तरह की निर्मलता को लिए हुए यह उपशम सम्यक दर्शन होता है। तो उपशम सम्यक दर्शन में भी निर्मलता होती है और क्षायिक सम्यक दर्शन में भी निर्मलता होती है। लेकिन दोनों की निर्मलता में यह अंतर होता है कि क्षायिक सम्यक दर्शन में तो मैल नीचे भी नहीं है, वहाँ से भी वो साफ हो गया, और उपशम सम्यक दर्शन में हमने उस गंदलेपन को नीचे बिठा रखा है और ऊपर ऊपर हम उसकी पानी को देख रहे हैं तो वो हमें निर्मल दिखाई दे रहा है। तो निर्मलता अगर देखेंगे दोनों की तो बराबर भी कही जा सकती है, लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि एक में मैल व गंदलापन नीचे बैठा है और एक में उसका भी अभाव है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन में उस गंदलेपन का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है और उपशम सम्यक दर्शन में वो गंदलापन नीचे बैठने की तरह वह कर्मों का उपशमन होता है। ऐसे इन दोनों सम्यक दर्शनों में अंतर जानना। और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में तो सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से मलिनता बनी ही रहती है, तो वह बहुत ही हल्की सी मलिनता होती है और उस मलिनता को भी ध्यान में रखने के कारण से उसे चल मलिल अगाढ़ दोष वाला कहा जाता है। तो ऐसे इन तीनों
सम्यक दर्शनों के एक तरह से यहाँ पर संक्षेप में स्वरूप बता दिए गए हैं। इनको जान करके आप सम्यक दर्शन के स्वरूपों को जानना। थोड़ा सा प्रकरण और भी है जो आगे समय पर बताया जाएगा।